Assalamu alaikum everyone and बखैर आखिरत. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है QCY Buds ANC जिसको QCY HD15 भी कहा जाता है and I got these from QCYstore.pk और इन ईयरबड्स का प्राइस है 5000 rupees on their website. I'll put the link of these in the video description. अब ऑन पेपर स्पेक हाइलाइट्स की अगर बात करें तो 5000 के प्राइस में इन ईयरबड्स पे आपको 45 डेसिबल्स का अडेप्टिव ANC मोड भी मिलता है और इसके अलावा ये मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं अलॉन्ग विद 68 मिलीसेकंड्स ऑफ लो लेटेंसी गेमिंग मोड. ये ईयरबड्स QCY ऐप सपोर्टेड भी हैं. सो लेट्स फाइंड आउट कि 5000 के प्राइस टैग में क्या वैल्यू ऑफर करते हैं. वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. प्रोडक्ट डार्क येलो पैकेजिंग में आता है एंड बॉक्स के बैक साइड पे आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एक हिडन सिक्योरिटी कोड मिलेगा जिसको आप स्क्रैच करके ऑनलाइन इस कोड को प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं टू कंफर्म कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं. बॉक्स के अंदर आपको बड्स केस के अंदर मिलते हैं और इसके अलावा बॉक्स में एक टाइप A to C चार्जिंग केबल इंक्लूडेड है. साथ में कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स हैं डिफरेंट साइज़ के और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको. केस कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है बट केस का फिनिश लेदर वाले टेक्सचर को इमिटेट करता है जिसकी वजह से केस काफ़ी हद तक ग्रिपी फील होता है. ऑल्दो केस काफ़ी हल्का है और केस के लिड को प्रेस करने पे क्रीकिंग साउंड्स भी आते हैं बट स्ट्रक्चरली ये वीक नहीं है और डे टू डे यूज़ में ये ईजिली आपका काम करेगा. बट सिंस ये QCY के बजट ईयरबड्स हैं तो इन हैंड फील केस का इतना प्रीमियम नहीं है विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल. केस के लिड पे QCY की ब्रांडिंग है और उसके नीचे एक LED इंडिकेटर है. बॉटम पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट है एंड केस पे कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है. केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता बट लिड का हिंज स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला है और एक जगह पे लॉक हो जाता है. केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स 37 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 4 ग्राम्स. ईयरबड्स लॉन्ग स्टेम डिज़ाइन वाले हैं और कम्प्लीटली मैट फिनिश में है. बड्स के टॉप फ्रंट पे LED इंडिकेटर है और टच सेंसर भी बड्स के फ्रंट टॉप एरिया में है. पर ईयरबड 3 माइक्स की कंस्ट्रक्शन है जिसमें से टॉक माइक बॉटम साइड पे है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन यहाँ पे लोकेटेड है जिसको फीड फॉरवर्ड माइक कहते हैं और थर्ड माइक साउंड माउथ के अंदर साउंड चेम्बर में लोकेटेड है जिसको फीडबैक माइक कहते हैं. ओवरऑल बड्स का बिल्ड ठीक है और फिनिश इसका बहुत ही नीट है. बड्स पे कोई विजिबल गैप्स नहीं है एंड साउंड माउथ पे मैश नॉर्मल क्वालिटी वाला है. इंग्रेस प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है तो ये IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट है विच मीन्स ये नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस वगैरह में सर्वाइव कर लेंगे. बड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर नॉर्मली ठीक है और बड्स केस के अंदर वॉबल नहीं करते. ऑल्दो केस को मॉडरेट टू एक्सट्रीम शेक करने पे बड्स केस से बाहर आते हैं जो कि इस डिज़ाइन वाले केस पे एक नॉर्मल बात है. लाइक मोस्ट ईयरबड्स दीज डेज ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.4 है और कोडेक सपोर्ट इनका AAC और SPC है एंड ड्राइवर यूनिट इनका 10 मिलीमीटर है विच QCY कॉल्स फुल एंड पेपर बायोडायफ्रम ड्राइवर यूनिट. वंस यू पेयर दीज टू योर फोन तो दोनों बड्स को एक साथ केस से निकालते ही ये अराउंड 5 सेकेंड्स तक का टाइम लेते हैं कनेक्ट होने में. सिंगल ईयरबड को जब आप केस से निकालते हैं तो वो अराउंड 10 सेकेंड्स तक का टाइम लेता है फ़ोन के साथ कनेक्ट होने में जो कि दोनों बड्स के एक साथ कनेक्शन टाइम से कुछ ज़्यादा है और यूजुअली ये ज़्यादातर ईयरबड्स पे ऐसा ही होता है. इनके मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को भी मैंने अक्रॉस 2 डिवाइसेस टेस्ट किया और ये ठीक से काम करता है एंड कुछ सेकंड्स की डिले से टर्न बाय टर्न अक्रॉस 2 डिवाइसेस ऑडियो मीडिया स्विच हो जाता है. You're all doing well. ये है नथिंग के CMF Buds 2 Plus that I got from phonepro.pk and under 15,000 में ये 2025 के बेस्ट ईयरबड्स हैं. उसका रीज़न ये है कि जिस हार्डवेयर एंड फीचर्स के साथ ये आते हैं तो लोकल ईयरबड्स शायद इनके साथ 5 के बेस्ट ईयरबड्स हैं. उसका रीज़न ये है कि जिस हार्डवेयर एंड फीचर्स के साथ ये आते हैं तो लोकल ईयरबड्स शायद इनके साथ कभी कम्पीट कर सकते हैं. वैसे भी ऑनलाइन मार्केट में जो लोकल ईयरबड्स का प्राइस हाइक चल रहा है डिस्पाइट प्राइस सेल कट्स तो वो वैसे भी जस्टिफाइबल नहीं है. इन ईयरबड्स पे आपको 50. अब इनके साउंड को डिस्कस करते हैं. मैंने इनके साउंड को Xiaomi 15 एंड iPhone 15 Pro Max पे ऑन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स टेस्ट किया एंड दोनों डिवाइसेस पे मुझे इनकी साउंड क्वालिटी में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील नहीं हुआ एंड फुल वॉल्यूम पे लाउडनेस भी दोनों डिवाइसेस पे मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर ही फील हुई. दोनों डिवाइसेस पे फुल वॉल्यूम इनका काफ़ी लाउड रहा बट फुल वॉल्यूम पे इनके हाइस थोड़े से श्रिल हो जाते हैं बट वैसे अराउंड 80% वॉल्यूम तक के काफ़ी कंफर्टेबल लिसनिंग एक्सपीरियंस देंगे आपको
एंड टू बी नोटेड कि मिड रेंज डिवाइसेस पे इनका साउंड आउटपुट आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है। सो ये बात आपने याद रखनी है कि डिफरेंट डिवाइसेस पे ईयरबड्स का साउंड आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है आपको। इन जनरल इनका साउंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे टुवर्ड्स बैलेंस साइड है। मिड्स इनके डिसेंट हैं एंड दे आर अबव एवरेज फॉर द प्राइस। एंड बेस इनका ज़्यादा हैवी फील नहीं होता बट डिसेंट है एंड मिड बेस कैटेगरी में आता है। इन पे लोस के रंबल्स थोड़े से वीकर साइड पे हैं, ऑल्दो आप इनके बेस को ऐप से ज़्यादा कर सकते हैं। साउंड रेंज इनका वाइड है तो इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं इनके साउंड में एंड बेस ट्रेबल को डोमिनेट नहीं करता। वोकल क्लैरिटी इनकी डिसेंट है फॉर द प्राइस एंड दोनों मेल एंड फीमेल वोकल्स को डिसेंटली डिलीवर करता है। बट साउंड चेम्बर इनका कंपैरेटिवली छोटा है जिसकी वजह से इनके साउंड से आपको शायद वो फुलर फील ना आए जैसे 13 मिलीमीटर वाले ड्राइवर से आता है। बट अगेन ओवरऑल साउंड क्वालिटी में ये साउंड बीट्स T3 प्रो से किसी हद तक बेटर हैं। हाइज इनके नॉर्मल हैं एंड ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस इनका डिसेंट है एंड जनरली इनसे आपको कंफर्टेबल लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और ये साउंड में हार्श नहीं है। सो मूवीज़ और नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ईयर फिट हर किसी का अलग होता है ईयर साइज़ के बेसिस पे, बट इनका ईयर फिट मेरे लिए कंफर्टेबल रहा। बट एट टाइम्स हेड मूवमेंट के साथ ये कानों में लूज़ हो जाते हैं, तो ऑफ एंड ऑन मुझे इनको एडजस्ट करना होता है। बट आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है। इनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन पेपर 45 डेसिबल्स है एंड बिलीव मी इनका ANC किसी भी 45 डेसिबल ANC वाले ईयरबड से बहुत ही अच्छा है। इनका एडेप्टिव ANC जब आप ऐप से इनेबल करते हैं तो कुछ सेकंड में ही किक इन करता है और आपको एक इमीडिएट वैक्यूम वाला फील आएगा और एक इंस्टेंट आइसोलेशन फील होगी इनके एडेप्टिव ANC से। ऑल्दो इनका ANC ह्यूमन वॉइसेस को ख़त्म नहीं कर सकता बट दूर की आवाज़ों को बहुत ही कम कर देता है। ट्रांसपेरेंसी मोड इनका डिसेंट है और ठीक से काम करता है। ऑल्दो इनका ट्रांसपेरेंसी मोड कोई अननेचुरल या रोबोटिक फील नहीं देगा आपको, बट एक हल्का सा वाइट नॉइस आपको सुनने को मिलेगा इनके ट्रांसपेरेंसी मोड में, जो कि बहुत ही हल्का है और एज सच आपको फील नहीं होगा। इनके ऐप को आप QCY के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अकाउंट रजिस्टर करके बड्स को ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेटस के पेज पे बड्स का चार्ट शो होगा बट केस का चार्ट शो नहीं होता। उसके बाद साउंड के पेज पे आपको साउंड इफ़ेक्ट्स में 5 डिफरेंट साउंड प्रीसेट्स मिलते हैं एंड अगर आप बेस को इन्हांस करना चाहते हैं तो हैवी बेस का इक्वलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, बट इससे साउंड रेंज थोड़ा सा नैरो हो जाता है। एनी हाउ आप कस्टमाइज्ड साउंड प्रीसेट भी बना सकते हैं। नॉइस कैंसलेशन मोड के ऑप्शन से आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं एंड ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप लेफ्ट एंड राइट ईयरबड का साउंड बैलेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स के पेज से आप बड्स के टच फंक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट ईयरबड। इसके अलावा गेमिंग मोड और डुअल पॉइंट कनेक्शन को भी आप ऐप से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन ईयरबड्स की माइक क्वालिटी को मैंने सिम कॉल पे फ़ोन के माइक के साथ टेस्ट किया, सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज करें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूलांसी J12 के माइक्रोफोन से विद नॉइस रिडक्शन ऑफ एंड टू इंक्रीज द नॉइस लेवल्स फर्दर आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फ़ोन। एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद नॉइस की इंटेंसिटी कुछ इस तरह से हो जाती है और इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी सिम कॉलिंग पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द QCY बड्स ANC। QCY बड्स ANC के स्विच करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगी कंपेयर टू द फोन्स माइक। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद QCY बड्स ANC की माइक की क्वालिटी सिम कॉलिंग पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगी कंपेयर टू द फोन्स माइक। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इनकी माइक की क्वालिटी को सिम कॉल के साथ कंपेयर, तो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इनकी माइक की क्वालिटी को फोन के माइक के साथ कंपेयर जज एंड एवेल्युएट कर लें। इन ईयरबड्स की एडवर्टाइज्ड गेमिंग लेटेंसी 68 मिलीसेकंड है विद गेमिंग मोड इनेबल्ड एंड मैंने इनसे पबजी खेल के देखा एंड इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी। एंड एट दिस पॉइंट आई फील कि जितने भी ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं जो कि न्यू ब्लूटूथ वर्जन के साथ आते हैं और जिनमें गेमिंग मोड होता है, मोस्टली उनकी गेमिंग लेटेंसी एक्चुअल में आपको इतनी डिफरेंट नहीं मिलेगी। ऑल्दो ईयरबड्स की गेमिंग लेटेंसी आपके फ़ोन के ब्लूटूथ वर्जन एंड हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती है।
पर ईयरबड इनकी बैटरी कैपेसिटी 32 mAh है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 350 mAh है और सिंगल चार्ज पे इनका एडवर्टाइज्ड प्ले टाइम ANC ऑफ के साथ अराउंड 5.5 आवर्स है एंड ANC ऑन के साथ 4 आवर्स है। अब टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला, बट कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स ने टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल को अराउंड 60% मेंशन किया है। एनी हाउ इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड ANC ऑफ के साथ AAC कोडेक पे ऑन 60% वॉल्यूम मैंने इन पे एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड मुझे इनसे 5 आवर्स का प्ले टाइम मिला। अब ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा इन्हें टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 60% वॉल्यूम पे मैंने इन्हें टेस्ट किया और मुझे इनसे 3 आवर्स एंड 34 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 4 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा जब बड्स का चार्ज 0% था। एंड जब आप बड्स को केस के अंदर चार्ज के लिए रखते हैं तो केस का LED कुछ सेकंड्स ऑन रहता है और फिर ऑफ हो जाता है। बट सिंस केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन नहीं परफॉर्म करता तो आप लिड ओपन रख के भी बड्स का चार्जिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। बड्स के LEDs जब रेड होते हैं तो इसका मतलब ये है कि चार्ज हो रहे हैं एंड जब LEDs वाइट होकर ऑफ हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि चार्ज फुल हो चुका है। Around 5:28 p.m. buds के इसके अंदर completely charge हुए. So in total the buds took 1 hour and 28 minutes to get fully charged inside the case. चार्जिंग केस से buds 3 times full 0 to 100 चार्ज हुए एंड उसके बाद केस आउट ऑफ चार्ज हो गया। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 11:54 AM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 वॉट चार्जिंग अडेप्टर। एंड जब आप केस को चार्ज पे लगाते हैं तो केस का LED ब्लिंक करता है एंड केस का चार्ज फुल होने पे LED ब्लिंकिंग बंद कर देता है। Anyhow, around 1:31 p.m. the case got fully charged. So in total the case took 1 hour and 37 minutes to get from 0 to 100. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।